हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसएससी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओरिएंटेशन टू कॉमर्स स्टूडेंट्स। इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को हम इसी से समझ सकते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छी शुरुआत कामयाबी की लगभग आधी गारंटी देता है और इसी के लिए यह टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी रिलेवेंट है। बहुत सारे समय हम पढ़ाई तो चालू कर देते हैं, अकाउंटिंग चालू कर देते हैं, बिजनेस स्टडी चालू कर देते हैं, इकोनॉमिक्स चालू, लेकिन हमारा जो उसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो इस तीनों के बीच में लिंक होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आपके इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, वह छूट जाता है। तो हमारा फोकस यही है कि इस डिस्कशन के माध्यम से आप सब में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, सो दैट यू स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट एंड यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें फोकस क्या होता है कि स्टडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज में क्या करते हैं बाबू, स्टडी ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हम क्यों करते हैं, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज होता है, कंपटीशन एज में क्या इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कैसे हम लोग कंपनी का फॉर्मेशन करें, कैसे हम लोग कंपनी को मैनेज करें, कैसे हम लोग कंपनी के फंड जनरेट करें और कौन से सोर्सेज से करें। ये मोरलेस हम लोग स्टडी ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। चलिए ये तो हमारा इस सब्जेक्ट के बारे में हो गया, लेकिन अब छोटा सा और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिजनेस के बारे में भी यहाँ पे गैदर करना है। आपके हमारे आसपास चारों तरफ बिजनेस ही बिजनेस है, हम सब लोग बिजनेस से घिरे हुए हैं। चाहे वो ऑटो वाले की बात करें, छोटे से एक ऑटो की बात करें, या बड़ा सा बसेस की बात करें, या फिर हम मेट्रो की बात करें, किराना दुकान की बात करें, बड़े से मॉल की बात करें, कंपनी की बात करें, सारा बिजनेस ही है। और ये सारे बिजनेस का एक जो कॉमन चीज है वह यह है कि पैसा कमाना। दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है जो पैसा गंवाने के लिए होता है। आपके पास में पैसा है और आप चाहते हैं कि गरीबों के बीच में फ्री में कुछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। अभी कोरोना समय है तो मास्क का डिस्ट्रीब्यूट करें, इम्यूनिटी किट का डिस्ट्रीब्यूट करें, वह चैरिटी होगा, वह बिजनेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो होता है भाई साहब, इसका एक ही पर्पस होता है और वह यह होता है कि पैसा कमाना। क्या होता है बाबू, पैसा कमाना। इसको अगर हम मैनेजमेंट और बिजनेस के वर्ड में लिखें एक वर्ड में, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए इस पेन का जो कॉस्ट है वह मान लीजिए कि 20 रुपया है और हम इस पेन को बेचते हैं, सेलिंग प्राइस जो है वह 35 रुपीज है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 35 जो सेलिंग प्राइस है माइनस 20 कितना हो गया, 15 रुपया। तो बेसिकली आपने समझा कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट तो सिंपली है कि एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट। ये बात समझ में आ गया। तो आपने तो सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता दिया कि भाई देखो, अगर तुमको प्रॉफिट करना है तो तुमको सामान बेचना पड़ेगा और सामान बेचने के लिए तुमको सामान खरीदना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो भगवान तो हो नहीं कि बोलेगा पेन आ जा तथास्तु तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। एक ऑटो वाला सर्विसेज अपना भेजता है, एक बस वाला अपना सर्विसेज भेजता है, जबकि एक दवाई दुकान वाला क्या होता है, आपको दवाई देता है, गुड्स देता है। वैसा चीज जो आप छू सकते हैं, टच करते हैं, डॉक्टर साहब आपको सर्विसेज देते हैं, सिनेमा हॉल में आप सर्विसेज देते हैं, क्योंकि मूवी देखते हैं उसके बाद कोई स्टोर नहीं देते एक्सेप्ट मेमोरी इन द माइंड। ठीक है, तो सेलिंग करने के लिए क्या जरूरत होगा, परचेज या प्रोडक्शन, या बोथ परचेज या प्रोडक्शन। ये चीज आपने समझा कि देखिए भाई साहब, जब हमें कोई प्रॉफिट की बात करते हैं तो डेफिनेटली सेलिंग करना पड़ेगा और सेलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब बात ये तो मोटा मोटी आपने समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट की हम बात करें। पहला वाला पॉइंट की बात करें, जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो ए प्रॉफिट हो गया, बी सेलिंग हो गया, सी क्या हो गया, परचेज और प्रोडक्शन। अब इसके साथ साथ हमारे आपके घर में
न्यूज़पेपर लेते हैं, 3-4 महीने के बाद में एक अच्छा सा जो न्यूज़पेपर रद्दी हो जाता है उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। मान लीजिए कि 300-400 रुपया आया, तो पैसा तो हमने वहां भी कमाया, सेलिंग तो हम लोग वहां भी कर रहे हैं, रद्दी तो हमने अखबार जो रद्दी हुआ उसके लिए हमने अखबार तो हमने भी खरीदा था, ये सारा चीज हमने खरीदा था। तो क्या हम बोले अगर हम न्यूज़पेपर को 3-4 महीने के बाद उसके रद्दी को बेच रहे हैं, क्या वह भी बिजनेस होगा क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें हम लोगों को समझना है कि हमारा बिजनेस है कि नहीं। नहीं, बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो काम है वह क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। मतलब हम लोगों को अगर उसी बिजनेस में फुली ऑक्युपाइड है, हमारा काम है कि रद्दी को लेना और रद्दी को बेचना, तब तो हमारा बिजनेस हो गया। लेकिन अगर हम रेगुलर उसमें एक्टिविटी नहीं करते, कभी कभार 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में एक बार करते हैं, तो हमारा चूंकि यह रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए वो हमारे लिए क्या हो गया, बिजनेस नहीं हुआ। अब रेगुलर का दूसरा वर्ड है कि जहां आप ऑक्युपाइड हैं, और जहां पे भी आप ऑक्युपाइड होंगे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्युपेशन। डॉक्टर साहब रोज सुबह शाम पेशेंट को देखते हैं, तो उनका ऑक्युपेशन क्या हुआ, डॉक्टरी हुआ। हम पढ़ाते हैं तो हमारा ऑक्युपेशन क्या हुआ, टीचिंग। आपका ऑक्युपेशन क्या हुआ, स्टडी, कि भाई आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम है पढ़ाई, स्टडी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऑक्युपेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर होना चाहिए। तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो आपने 4 कंपोनेंट सीख लिया। यहां पे जो कोर फोकस होता है, क्या होता है, प्रॉफिट, सेलिंग, परचेज और रेगुलर होना चाहिए। ये तो आपने मोटा मोटी बिजनेस के बारे में समझ गया, और इसके बारे में डिटेल हम लोग वहां पे स्टडी करते हैं। तो अब बात यह आया कि सर हमने बिजनेस स्टडी तो समझ गए, इसको अगर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए तो यह था प्रॉफिट। क्या था, प्रॉफिट। अब बात यह है कि भाई प्रॉफिट कहने से तो नहीं होगा। अगर आपने कोई धंधा पानी चालू किया तो उसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि हम जो प्रॉफिट सोचे थे क्या वही प्रॉफिट हो रहा है कि लफड़ा हो रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अकाउंटिंग में इससे रिलेटेड करते हैं प्रॉफिट से, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन। क्या होगा बाबू, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और वह कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। अगर अनट्रू होगा तो संभावना है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में है, लेकिन हमने प्रॉफिट वहां पे दिखाया तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। और अगर हमने फेयर कैलकुलेट नहीं किया तो गवर्नमेंट के साथ साथ हम अपने पीयर से, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उससे भी अच्छे तरीके से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रू एंड फेयर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताइए, ये एक प्रोडक्ट का है। अगर कोई बिजनेस लाखों प्रोडक्ट बेचता है एक दिन में, महीना में कितना हो जाएगा, साल में कितना हो जाएगा, डिफरेंट लोकेशंस में बेचता है तो कितना हो जाएगा, डिफरेंट तरह के पेन बेचता है तो कितना हो जाएगा, एक हाई वॉल्यूम होगा। इसके लिए एक वैसा डिसिप्लिन जहां हमारा फोकस क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वो हम सब लोग कहां पे सीखते हैं, अकाउंटिंग में सीखते हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज यहां पे ऐड करना है कि देखो बाबू, तुमने अगर इनिशियल लेट से कोई बिजनेस में, जिसको हम कैपिटल जीरो बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड एट द पॉइंट ऑफ जीरो, मान लीजिए कि तुमने 10 लाख रुपया लगाया, 10 लाख रुपया तुमने कैपिटल लगाया, और 2 साल के बाद में C2 ये सब बेच बाच के जो आपका फाइनल अगर कैपिटल की बात करें तो यह आपका हो गया 25 लाख। कितना इस डेट में, कितना, 25 लाख। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, पैसा तो अपने आप तो जनरेट नहीं हुआ कि आपने इसको बिजनेस में लगाया, वह बिजनेस 2 साल के बाद में आफ्टर 2 इयर्स क्या हो गया, 25 लाख। मतलब सर आपने तो सिंपल चीज बताया कि 10 लाख लगाया और 2 साल के बाद में 25 लाख हो गया, तो यह जो 15 लाख है, क्या है, ये जो 15 लाख है यह और कुछ नहीं, हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो आपने सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह बताया कि देखो भाई, कैपिटल को जो ऐड करता है, कैपिटल को जो आगे बढ़ाता है, कैपिटल को जो मल्टीप्लाई करता है, वो कौन होता है, प्रॉफिट। मतलब ये अगर प्रॉफिट का एक तरीका यह है कि जो आपने यह देखा कि सेलिंग माइनस परचेज, माने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, अगर आपने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह दूसरा तरीका यह भी होगा कि हमारा जो है, एक बार अगर 2 पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हमने कैपिटल पोजीशन कैलकुलेट कर लिया, वह भी हमको
अपने बिजनेस का प्रॉफिट बताता है, यह बताता है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अकाउंटिंग का क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या हो गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो ये कैपिटल है उसका दूसरा वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं दैट वी कॉल नेट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो ये बेसिकली आपको यहां फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से समझने में हेल्पफुल होगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, आपका क्या संपत्ति है और आप क्या लायबिलिटी है, इस दोनों को नेट ऑफ कर देंगे तो नेट एसेट्स होगा और वही आपका क्या होगा, कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये तो बात इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा हुआ कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। ये दो मेन काम हमारा अकाउंटिंग का हुआ। और वैसा स्टेटमेंट जहां हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, इस स्टेटमेंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वैसा स्टेटमेंट जहां हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, बैलेंस शीट। तो यहां हमने प्रॉफिट की बात की, यहां हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसका मेन आउटकम ये दोनों चीज हुआ। तो यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई इस दोनों में क्या लिंक है। अब जो तीसरा वाला पड़ाव है वह काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की। यहां पे जो हम बात करेंगे, यहां पे हम सिंपल बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन। अब मुद्दे की बात आई मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। इसी का दूसरा वर्ड अगर हम लोग यूज करें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक बिजनेसमैन को, एक सेल्समैन को, एक प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट यह होता है और उसका सेटिस्फैक्शन क्या होगा कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करें। चाहे तो आप उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन कहिए या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहिए, बिजनेस के एंगल से बात बराबर है। और इस मैक्सिमाइजेशन को अचीव करने के लिए बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तीन इंपॉर्टेंट चीज करना पड़ता है। पहला वाला जो होगा कि व्हाट टू डू, करना क्या है भैया, व्हाट टू डू, दैट मीन्स बिजनेस के भाषा में क्या हो जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। एक वैसा मार्केट जहां पे लोगों के पास में लेस इनकम है और उसके साथ में लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उस मार्केट में आपके लिए मैनुअल वॉशिंग मशीन चलेगा, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन का कोई रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा भी ज्यादा चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी यूज भी ज्यादा चाहिए। तो कहने का मतलब जैसा मार्केट वैसा आपको प्रोड्यूस करेंगे, तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे। बोले सर ये तो हम वैसे ही करते ही थे, तो वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक का सिद्धांत है। अगर आप वो करते तो डेफिनेटली यू आर अप्लाइंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो पहला बात तो यह हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह होगा हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए कि हाउ टू प्रोड्यूस वाले सेगमेंट में क्या फोकस करना है कि अगर आप एक तरफ ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्नो इंटेंसिव हो जाएगा। तो एक तरफ क्या हुआ, लेबर इंटेंसिव हुआ, मतलब उस पर फोकस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गया। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप अपना जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम सामान को बनाए, वो कैसा सेटअप चाहते हैं। लेबर इंटेंसिव तो लेबर कॉस्ट ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट कम होगा, या फिर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मतलब टेक्नोलॉजी का कॉस्ट ज्यादा होगा, लेबर का रिलेटिवली कम होगा, या फिर बीच का कोई रास्ता।
वो आपको डिसाइड करना है कि ये मैनुअल मशीन बनाने के लिए आप किस तरह के फैसिलिटी की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज यह होगा कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब बात यह है कि किसके लिए, किसके लिए, मतलब आपका टारगेट क्या है, मतलब इसमें फोकस क्या है हमारा कि आपका टारगेट क्या है। क्या आप बिहार मार्केट को ही फोकस करना चाहते हैं, क्या आप पटना को ही फोकस करना चाहते हैं, क्या आप जितनी भी मेट्रोज हैं उसको फोकस करना चाहते हैं। यह आपका फोकस एरिया होगा जिससे आप यही कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इस तीनों प्रिंसिपल, ये तीनों प्रिंसिपल जो है हर एक बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, हर एक फैमिलीज के लिए, हर एक कम्युनिटीज के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए, हर एक कंट्री के लिए, हर एक इकोनॉमी के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक आदमी को, हर एक सोसाइटी को, हर एक इकोनॉमी को इनकाउंटर होने वाला है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम। वैसा प्रॉब्लम जो हमारा इकोनॉमिक्स का बेस है, सेंटर है, इसके बिना हमारा दुनियादारी, रोजी रोटी नहीं चल सकता। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसका मकसद हमारा एक ही होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। और बिजनेस के एंगल में क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो यू हैव अंडरस्टूड कि सारा फोकस, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की बात करें या अकाउंटिंग की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, सारा फोकस जो है प्रॉफिट के आसपास घूम रहा है, प्रॉफिट के आसपास ऑसिलेट कर रहा है। तो ये तीनों के बीच में इंटरकनेक्ट था। अगर आप बोलते हैं आप अकाउंटिंग में मजबूत होना चाहते हैं लेकिन आपको बिजनेस का सेंस नहीं है, इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है, तो यू वांट बी अ गुड अकाउंटेंट। और आपके पास बिजनेस स्टडीज अच्छा लग रहा है लेकिन आप कैलकुलेशन ही अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ये डिसीजन नहीं ले सकते, यू कांट बी अ गुड बिजनेसमैन। आप एक अच्छा इकोनॉमिस्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास अकाउंटिंग ऑफ इनकम, अकाउंटिंग ऑफ जीडीपी अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस का सेंस नहीं है, कि बिजनेस के साइकिल का सेंस नहीं है, यू वांट बी अ गुड इकोनॉमिस्ट। तो ये तीनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था, एक के बिना दूसरा अधूरा है। And that is what I said at the start of the lecture, and well, beginning is half done. So I hope you got the confidence, you got the content, what I'm talking about, and this will give you lots of confidence while reading the subjects, while moving ahead in your career. So stay connected, keep watching. My best wishes to all of you. Thank you.